आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जो एग्जाम से भी ज्यादा डरावना लगता है, जो रिजल्ट से पहले हाथ पैर ठंडे कर देता है। और वो टॉपिक है स्टेज पर बोलना। कितने स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई में अच्छे हैं, मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन जैसे ही टीचर बोलते हैं कम ऑन स्टेज एंड से फ्यू वर्ड्स, तो माइंड कहता है नो डेटा फाउंड, कॉन्फिडेंस क्रैश, हार्ट बीट 120। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं, स्टेज डरने की जगह पावर बन सकता है। माइक डराने की नहीं, पहचान बनाने की चीज है। आज की ये स्क्रिप्ट खासकर क्लास 10 और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि यही वो स्टेज है जहां से फ्यूचर लीडर्स, स्पीकर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन्फ्लुएंसर्स पे निकलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेज पर बोलने के 8 पावरफुल तरीके। एक डर को एनिमी नहीं, एनर्जी बनाओ। फियर टू एनर्जी। सबसे पहली बात, स्टेज फियर नॉर्मल है। जो स्टूडेंट बोलता है सर मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या फिर वो स्टेज पर कभी गया ही नहीं। स्टेज पर जाने से पहले हार्ट तेज धड़कता है, हाथ कांपते हैं, पसीना आता है। लेकिन याद रखना, यही फियर एनर्जी है। ग्रेट स्पीकर्स इस एनर्जी को डर नहीं मानते, वो इसे पावर सप्लाई मानते हैं। खुद से कहो आई एम एक्साइटेड नॉट नर्वस, माई बॉडी इज प्रिपेयरिंग मी टू परफॉर्म। जब आप फियर को एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो आपको रोकता नहीं, बल्कि आपको स्ट्रांग बनाता है। दो तैयारी आधी जीत है। प्रिपरेशन इज 50% विक्ट्री। क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं बस जाकर बोल देंगे। यही सबसे बड़ी गलती है। स्टेज पर कॉन्फिडेंस टैलेंट से नहीं, प्रेपरेशन से आता है। आपको यह क्लियर होना चाहिए टॉपिक क्या है, स्टार्टिंग लाइन क्या है, एंडिंग लाइन क्या है, बीच में कौन से पॉइंट्स हैं। टिप, बुलेट पॉइंट्स में तैयारी करो, पूरा रटा रटाया स्पीच नहीं। प्रैक्टिस करो मिरर के सामने, मोबाइल रिकॉर्डिंग में, फ्रेंड्स के सामने। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना कम स्टेज फियर। 3 पावरफुल ओपनिंग से ध्यान खींचो। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। स्टेज पर पहला 30 सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ओपनिंग बोरिंग हुई, ऑडियंस माइंड में सोचती है कब खत्म होगा। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के तरीके, क्वेश्चन पूछो, शॉर्ट स्टोरी सुनाओ, पावरफुल कोट बोलो। एग्जाम्पल, क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस उसके मार्क्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बूम, ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। 4 बॉडी लैंग्वेज बिना बोले बोलो, स्पीक विदाउट वर्ड्स। याद रखो, कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं होते। स्टेज पर स्ट्रेट खड़े रहो, शोल्डर्स ओपन रखो, ऑडियंस की तरफ देखो, हाथों का नेचुरल यूज करो, जेब में हाथ, जमीन देखना, एक ही जगह स्टैचू की तरह खड़ा रहना। स्माइल करो, स्माइल से ऑडियंस ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल हो जाती है। कॉन्फिडेंस पहले दिखता है, फिर सुनाई देता है। 5 स्लो बोलो, क्लियर बोलो। स्लो इज पावरफुल। नर्वस स्टूडेंट की पहचान, वो बहुत फास्ट बोलता है, लेकिन याद रखना, स्लो स्पीच कॉन्फिडेंस, क्लियर वॉइस अथॉरिटी। माइक हो या बिना माइक, आवाज ऐसी हो कि आखिरी बेंच वाला भी सुने। पॉज लो, हाँ चुप रहना भी पावर है। पॉज ऑडियंस को सोचने का टाइम देता है। 6 मिस्टेक से मत डरो, मिस्टेक्स आर ह्यूमन। स्टेज पर वर्ड भूल गया, लाइन मिस हो गई, नो प्रॉब्लम। ऑडियंस आपकी मिस्टेक याद नहीं रखती, ऑडियंस आपकी कॉन्फिडेंस याद रखती है। स्माइल करो, डीप ब्रेथ लो और आगे बढ़ो। ग्रेट स्पीकर्स परफेक्ट नहीं होते, वो रियल होते हैं। 7 ऑडियंस को फ्रेंड समझो, ऑडियंस इज नॉट जज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की, वो ऑडियंस को जज समझते हैं। लेकिन सच ये है, ऑडियंस आपके दुश्मन नहीं, ऑडियंस आपके सपोर्टर हैं। खुद से कहो दे वॉन्ट मी टू डू वेल, दे आर लिसनिंग बिकॉज आई मैटर। जब आप ऑडियंस को फ्रेंड मानते हो तो स्टेज आपका प्लेग्राउंड बन जाता है। 8, एंडिंग पावरफुल रखो। स्ट्रॉन्ग एंडिंग, स्ट्रॉन्ग मेमोरी। स्पीच की एंडिंग ऑडियंस के माइंड में रहनी चाहिए। एंडिंग में मैसेज क्लियर हो, मोटिवेशन हो, होप हो। एग्जाम्पल एंडिंग, आज अगर आप स्टेज से डरते हैं तो कल लाइफ के स्टेज से भी डरेंगे। लेकिन अगर आज आपने माइक पकड़ लिया तो कल दुनिया आपकी आवाज सुनेगी। फाइनल मैसेज, लास्ट मोटिवेशन। डियर क्लास 10, क्लास 12 स्टूडेंट्स, मार्क्स जरूरी हैं, डिग्री जरूरी है, लेकिन कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। स्टेज आपको डराने नहीं आया, स्टेज आपको स्ट्रांग बनाने आया है। आज जो स्टूडेंट बोलना सीख लेता है वही कल लीड करता है। सो रिमेंबर, योर वॉइस हैज पावर, योर
words have value. Your confidence decides your future. धन्यवाद.